Good morning, SYBMM students. Subject mass media research. Okay, electronics media is already over. इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं. अभी हम लोग मास मीडिया रिसर्च का लास्ट चैप्टर सीख रहे हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन रिसर्च. ओके, इनका फर्स्ट पार्ट है एग्जिट पोल. इससे पहले इसका एक पार्ट हमने देखा है दैट इज़ कंज्यूमर्स रिसर्च. ओके, सो एग्जिट पोल इलेक्शंस में एग्ज़िट पोल एक सर्वे बेस्ड इंटरव्यू होता है जिस वोटर्स का जो भी वोटर्स होते हैं उनका एक सर्वे किया जाता है. उस टाइप का ये इंटरव्यूज़ होता है. ये सर्वे तब एक पर्टिकुलर लोकेशंस पे या जहाँ पे इलेक्शंस है उस जगह पर जाकर उस टाइप का उस लोकेशंस पे ये टाइप का सर्वे किया जाता है. ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में बहुत सारे इलेक्शंस होते हैं. ओके, और इस इलेक्शंस में बहुत सारे स्मॉलेस्ट वोटिंग यूनिट्स होते हैं. ओके, मतलब बहुत छोटे छोटे गांव होते हैं. उन गाँवों में इस टाइप वोटिंग होती रहती है. ओके, तो वहाँ पे इंटरव्यूअर खुद जाकर क्या करता है, वहाँ के लोगों से इलेक्शन से पहले जाकर सैंपल कलेक्ट करता है. सैंपल किस चीज़ के कलेक्ट करता है कि वो लोग किस पार्टी को विच काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज दे आर गिवन द वोट्स, what are the primary voters are thinking about the political parties and which kind of which political parties they are given major votes, that is decided by exit poll. Okay, यहाँ पे क्या होता है, एक सिस्टमेटिक बेसिस पे इंटरव्यूअर्स उन लोगों के पास जाता है जो ऑलरेडी वोट दे चुके हैं. ओके, और लास्ट ईयर वोट दे चुके हैं या पहले इलेक्शंस में वोट दे चुके हैं, और उनके पास जाकर इंटरव्यूअर्स क्या करता है कि उनके सैंपल कलेक्ट करता है. ओके, और उनमें से हर एक थर्ड या फिफ्थ पर्सन क्या करता है, उसने कौन से लोगों को वोट दिए. ओके, उनको एक क्वेश्चनियर भेजा जाता है. ओके, या उनको क्लिपबोर्ड यानी एक लिंक भेजी जाती है. उस लिंक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं. ये क्वेश्चंस उनको दिए जाते हैं और वो क्वेश्चंस के आंसर्स वो लोग लिखकर एक सर्वे बैलेट बॉक्स में उनको रिटर्न कर देते हैं. ओके, ये क्वेश्चनियर से जिस चैनल ने वो क्वेश्चनियर्स दिए उन चैनल्स के पास उनके रिस्पॉन्स आते हैं. उसी रिस्पॉन्स से लेकर वो लोग एग्जिट पोल बनाने का काम करते हैं. ओके, अभी एग्जिट पोल फर्स्ट टाइम यूनाइटेड स्टेट इस कंट्री में नेशनल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार कंडक्ट किया था 1970s में. इस टाइप का डेटा कलेक्शंस करने का काम हुआ था टेलीविज़न नेटवर्क से. ओके, इसमें सिंगल डेटा कलेक्शंस इंटरप्राइजेस मतलब एक ही चैनल्स ने डेटा कलेक्ट किया था जिसका मोटिव था मनी सेव करना. ओके, 1989 से लेकर 1992 तक बहुत बार वोटर रिसर्च एंड सर्वे किया गया. ओके, और एक सर्विस लॉन्च हुई जिसका नाम था वोटर न्यूज़ सर्विसेज जिन्होंने पहली बार एग्जिट पोल शो किया. 1993 से लेकर 2002 तक ABC, CBS, CNN, फॉक्स एंड NBC ये जो प्रेस चैनल से रिलेटेड एसोसिएशंस है, इन्होंने इलेक्शंस वोटिंग सेंटर्स में जाकर डेटा कलेक्ट कर कर एग्जिट पोल बनाने का काम फर्स्ट टाइम किया था अमेरिकाज में. ओके, ये डेटा में कुछ क्वेश्चंस जो कॉमनली पूछे जाते हैं, कितने लोगों ने इलेक्शंस के लिए रिस्पॉन्ड दिया, पहला. दूसरा, हर एक लोगों का हर एक पार्टीज कौन से पार्टीज़ के लिए किस लोगों ने कितना वोट्स दिया, ये. एंड तीसरा होता है इसमें कुछ डेमोग्राफिक कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कितने एज वाले लोगों ने कौन सी पार्टी को वोट दिए, कौन से जेंडर्स ने किस पार्टी को वोट दिए, कौन से रेसेस वाले लोगों ने किस पार्टी को वोट दिए, और एजुकेशंस क्या था जिन लोगों ने वोटिंग किए. ये सब इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल होती है. इनको स्पेशली 25 क्वेश्चंस भेजे जाते हैं जो उनको 5 मिनट्स में कंप्लीट या 5 मिनट से पहले ही कंप्लीट करना है. ओके, उससे वो एग्जिट पोल दिखाया जाता है. इलेक्शन नाइट से पहले एग्जिट पोल शो आउट किया जाता है. ओके, और बहुत सारे इंटरव्यूअर से टेलीफोन पे बात कर कर उनसे
इस एग्जिट पोल के बारे में इंफॉर्मेशन ली जाती है। ओके, अभी एग्जिट पोल के देने से क्या चेंजेस होते हैं? पहला तो है चेंजेस इन द पीपल्स वोट। अगर इलेक्शन डे से पहले अगर वोटर्स को मालूम हो गया कि उनको कितने लोग वोटर्स क्या किन पार्टीज़ को वोटिंग देना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली उस पार्टीज़ के वोट्स बढ़ने का काम होता है। जैसे अगर 16% 2000 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए कम से कम 16% लोग वोटिंग करने वाले थे, लेकिन 2016 में 42% लोगों ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में वोटिंग किया था, क्योंकि उनको मालूम था कम से कम 16% लोग तो पहले वोट दे चुके हैं। ओके, तो इस टाइप से एग्जिट पोल लोगों की वोटिंग का वे चेंज करता है। दूसरा है सिलेक्टिव रिफ्यूजल। इलेक्शंस में कुछ चीज़ें ऐसी होती है या कुछ वोटर्स ऐसे होते हैं जो एग्जिट पोल देखकर जिनको ऑलरेडी रिपोज उन्होंने किया है, मतलब जिनको ऑलरेडी उन्होंने निकाला है आगे वो वोटिंग नहीं देने वाले, उनके बारे में उनका एक मन परसुएड होता है और वो लोग उनको फिर से वोटिंग देने के लिए रेडी होते हैं। दैट इज सिलेक्टिव रिफ्यूजल। नेक्स्ट है अर्ली लीक्स। एग्जिट पोल इलेक्शन डे से फर्स्ट या पहले ही क्या होता है, लीक होता है। तो बहुत सारी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन वो एग्जिट पोल का डेटा लोगों के सामने शो आउट करने का काम करती है। ओके, जिसके कारण सर्वे कंप्लीट होने से पहले ही वो डेटा लोगों के सामने शो आउट होता है। ओके, जैसे 2006 में भी ये डेटा एग्जिट पोल का डेटा ऑलरेडी लीक हो चुका था। ओके, एग्जिट पोल का सिंपल असर स्मॉल ग्रुप्स के लोगों के ऊपर होता है, क्योंकि ये एग्जिट इलेक्शन से पहले कुछ हावर्स पहले ही ये डेटा आता है, तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा इसकी गारंटी नहीं है। नेक्स्ट है इलेक्शन रेगुलेशंस। तो जब आप इलेक्शंस का एग्जिट पोल आता है तो एग्जिट पोल से पहले आपको दिखाई देगा कि लोगों के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, उनको 100 फीट इलेक्शन प्लेसेस से दूर रहना है। ओके, तो ऐसे केसेस में 75 बहुत सारे लोग एग्जिट पोल देखकर ही अपने जजमेंट बना लेते हैं और उस हिसाब से डेटा या एग्जिट किसी पार्टी को वोट देने का काम करते हैं। तो ये है एग्जिट पोल। ओके, so thank you students.